ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम हमारा तिरंगा हमारा गौरव। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। महोत्सव मना रहा है। इसी श्रृंखला में इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गौरव का अनुभव कर सकें, इससे अपना जुड़ाव महसूस कर सकें, इसलिए 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद है कि हम अपने राष्ट्र के गौरव के प्रतीक तिरंगे को जानें, अपने भीतर देशभक्ति की भावना को जागृत कर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का भाव प्रस्तुत करें, तिरंगे की शान से प्रेरित होकर अपने राष्ट्रीय योगदान के संकल्प को और मजबूत करें। इस अभियान में सभी नागरिक अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस अवसर पर सरकार ने हरघरतिरंगा.com नाम से एक वेबसाइट भी जारी की है। अपनी राष्ट्रभक्ति का भाव प्रदर्शित करने के लिए सभी लोग इस वेबसाइट पर अपने घर में फहराए गए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को वर्चुअली पिन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज का सपना देखने वालों के अदम्य साहस और प्रयासों को भी याद किया। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं और अपने घरों में अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करें। ये अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को और मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि आज 22 जुलाई की हमारे इतिहास में विशेष प्रासंगिकता है। 1947 में इसी दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। इस ट्वीट संदेश के साथ कुछ तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी समिति का विवरण और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए पहले राष्ट्रीय ध्वज जैसे तथ्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, आज हम उन सभी विभूतियों के अदम्य साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। आइए हम उनकी दृष्टि को पूरा करें और उनके सपने के लिए भारत के निर्माण में अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। महत्वपूर्ण दिन है जब 1947 को वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप सामने आया था। इससे पहले हमारा ध्वज कई पड़ावों से गुजरा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई है। आंदोलन को एक प्रतीक देने में राष्ट्रीय ध्वज ने भी एक अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 1904 में भारतीय झंडे का चित्र सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 1906 में इसे फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। दूसरे झंडे के बारे में इतिहास में ये कहा जाता है कि पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों ने इसे फहराया। एक मान्यता ये भी है इतिहास में कि 1905 में इस दूसरे झंडे का आकार सामने आया था। ये ध्वज भी पहले ध्वज के समान था। इसमें बस इतना बदलाव था कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, लेकिन 7 सितारे सप्तऋषियों को दर्शाते थे। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। जब 1917 में भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन गति पकड़ रहा था, उस समय लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन में एक और ध्वज फहराया।
इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। एक के बाद एक सप्तऋषि के आकार में इस पर 7 सितारे बने हुए थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर खंबे की ओर ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक भी था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र सितारा भी बना हुआ था। तिरंगे के इतिहास में 1931 का साल एक स्मरणीय वर्ष कहा जाता है। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता दी गई। ये झंडा आज के तिरंगे से थोड़ा ही अलग था। केसरिया सफेद हरे रंग और बीच में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ इसका स्वरूप था। इसमें ब्रिटिश ध्वज को हटा दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। आजादी मिलने के बाद केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को शामिल किया गया था। हमारा तिरंगा न केवल हमारा राष्ट्रीय गौरव है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र के समर्पण का भी प्रतीक है। तिरंगे के प्रति सम्मान राष्ट्र के प्रति सम्मान माना जाता है। इसलिए हर नागरिक के लिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना आवश्यक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए फ्लैग कोड यानी ध्वज संहिता भी बनाई गई है। 2002 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता लागू की गई थी, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। एक अहम बात इस संहिता में ये भी कही गई है कि किसी भी वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं किया जा सकता और किसी की सलामी के लिए भी तिरंगे को नहीं झुकाया जा सकता है। सरकार द्वारा किसी भी विशेष स्थिति के अलावा और किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज को आधा नहीं झुकाया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज को क्षति पहुंचाने, इसका अपमान करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। तिरंगे को फाड़ने, काटने, गंदा करने, कुरूपित करने, कुचलने पर ध्वज का अपमान माना गया है। ध्वज को जमीन पर जानबूझकर नीचे रखने या पानी में डुबोने को भी अपराध कहा गया है। इसमें लिखित और मौखिक रूप से किए गए अपमान को भी शामिल किया गया है। इसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माना रखा गया है। तिरंगे पर किसी भी प्रकार के चित्र, चिन्ह या किसी भी तरह की लिखावट पर मनाही है। पोशाक, वर्दी, कपड़ों के लिए कवर, रुमाल, चादर या नैपकिन आदि पर तिरंगे के किसी भी तरह के इस्तेमाल को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तिरंगे को फहराने के लिए फ्लैग कोड में कुछ महत्वपूर्ण नियम और बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उसकी गरिमा को बनाए रखना हर नागरिक के लिए आवश्यक है। ध्वज किसी भी प्रकार से कटा फटा, अस्त व्यस्त, गंदा या सिला हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसे राष्ट्र ध्वज की गरिमा के खिलाफ कहा गया है। ध्वजारोहण के लिए तिरंगे में केवल गुलाब की पंखुड़ियां बांधी जा सकती हैं। जहां ध्वजारोहण किया जा रहा है वहां झंडे के फहराने के लिए पर्याप्त जगह होनी जरूरी है। जिस लकड़ी या रॉड में तिरंगा लगा हुआ होता है उससे ऊपर या नीचे या उसके बराबर झंडा नहीं लगाया जा सकता है। किसी और ध्वज या पताका को तिरंगे के बराबर या उससे ऊंचा नहीं फहराया जा सकता है। सामान्य दिनों में अपने वाहन पर हर कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य कैबिनेट के मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित कुछ अति विशिष्ट लोगों को ही अपने वाहन पर तिरंगा लगाने की अनुमति है। पिछले साल ही ध्वज संहिता में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब तिरंगा हाथ से बुने खादी के साथ साथ सूती, रेशमी, ऊनी या पॉलिस्टर से भी बनाया जा सकता है। इसमें अब हाथ से बुने कपड़े के अलावा मशीन से बुने कपड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लैग कोड में किए गए इस बदलाव का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय ध्वज की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया है कि आने वाले हर घर तिरंगा अभियान में हम सभी नागरिक अपने घर में तिरंगा फहराएं, जिससे कि संपूर्ण देश में देशभक्ति की भावना का संचार हो। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम हमारा तिरंगा हमारा गौरव। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।